जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसमें यदि प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, 8 नंबर लिखा हुआ हो तो आप स्कॉर्पियो एसेंडेंट हुए अर्थात वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। और मार्च माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 6 मार्च को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध इस समय आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 6 मार्च को आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे कुंभ राशि में प्रवेश करके। 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश है। तो सूर्य महाराज इस समय आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 मार्च को पंचम भाव पे, 15 मार्च से पंचम भाव पे गोचर करेंगे। 24 मार्च को पुनः बुध का मीन राशि में प्रवेश होगा। तो 24 मार्च को बुध महाराज निकल करके पंचम भाव में, चतुर्थ भाव से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। फिर 31 मार्च को शुक्र महाराज का कुंभ राशि में प्रवेश होगा। इस समय शुक्र महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 31 मार्च को, मतलब मार्च के लास्ट दिन में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब पूरे महीने आपके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। मंगल महाराज भी तृतीय भाव पे पूरे महीने गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु अपनी पोजीशन पे पहले से बने हुए हैं। केतु आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और राहु महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज पहले से तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, अपनी राशि में, और गुरु महाराज चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। आपके जो ओरिजिनल नेटल चार्ट है उसमें कोई विशेष सूटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा किसी ग्रह की चल रही हो और गोचर उसको फेवर कर देता है, गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका लग्नेश मंगल महाराज है और उनका संबंध तृतीय भाव से है। तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं मंगल महाराज। तो लग्न का तृतीय भाव पे गोचर करना और मंगल का गोचर करना, मंगल तृतीय भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो लग्नेश का तृतीय भाव पे गोचर करना आपके लिए बहुत बढ़िया हुआ। आप जो प्रयास कर रहे हैं आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। जो आप एफर्ट लगा रहे हैं तो आपके एफर्ट में जो कॉन्फिडेंस होगा वो मंगल महाराज आपको देंगे। आपके एफर्ट में जो सक्सेस मिलेगा वो मंगल महाराज देंगे। तो इस तरह लग्नेश का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। शनि महाराज भी ऑलरेडी तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो उनका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। शनि का तृतीय भाव पे अपनी राशि में गोचर करना ऑलरेडी पहले से बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। चंद्रमा जो कि आपके भाग्येश हैं, तृतीय भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। 1 तारीख को तृतीय भाव पे गोचर कर रहे होंगे और चंद्रमा की स्थिति हर एक सवा 2 दिन में बदल जाती है, लेकिन इंडिकेशन वो महीने के शुरू में मिल जाता है। तो आपका चंद्रमा महाराज जो है तृतीय भाव पे गोचर स्टार्ट कर रहे हैं और तृतीय भाव से अपने घर को देख रहे हैं, नवम भाव को, भाग्य भाव को देख रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है। तो पूरे महीने भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और आप ध्यान दीजिए तो ज्यादातर ग्रह आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा भी, शनि भी, मंगल भी, बुध भी, शुक्र भी, और ये सारे भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो तृतीय भाव कितना इंपॉर्टेंट हो गया और भाग्य भाव जो कि सारे ग्रहों की डिजायर है, सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को ये सारे ग्रह देख रहे हैं। तो भाग्य कितना मजबूत हो गया, भाग्य का रिजल्ट कितना प्रबल हो गया, ये ध्यान देने योग्य बात है। मार्च महीने में 6 मार्च से पहले पहले बुध महाराज तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज के अनुसार रिजल्ट देंगे। बुध महाराज आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव का एकादश भाव से संबंध बन रहा है और तृतीय भाव से संबंध बन रहा है। तो बुध तृतीय भाव में बैठ करके अचानक से कोई लाभ करा देंगे आपको। यदि आप व्यापारी वर्ग है, बिजनेस क्लास हैं, तो आपको महसूस होगा। यदि आपका नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल पोजीशन होगी इस समय तो आपको अचानक से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, सब्सटेंशियल।
बुध महाराज ऐसा रिजल्ट देंगे। बुध महाराज फिर 6 मार्च को आपके चतुर्थ भाव पे चले आएंगे और वहीं गोचर करेंगे। तो आप फिर ध्यान दीजिए कि गुरु महाराज, सूर्य महाराज और बुध महाराज तीनों आपके चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव को देख रहे हैं। ये उनकी डिजायर है। तो गुरु की सप्तम दृष्टि, सूर्य की सप्तम दृष्टि, सूर्य का अपना घर है दसम भाव, तो सूर्य कितना बलवान रिजल्ट देंगे। और साथ में बुध महाराज भी उनका साथ देने आ रहे हैं 6 मार्च को। उनकी भी डिजायर है कर्म भाव और आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अचानक से अपलिफ्टमेंट की संभावना है। यदि आप जॉब चेंज करने के लिए चाह रहे हैं तो आप प्रयास शुरू कीजिए मार्च महीने में। और सूर्य महाराज जैसे ही पंचम भाव पे गए, मीन राशि में गोचर उन्होंने प्रारंभ किया, आपको सफलता मिल जाएगी चेंज करने में। कोई सब्सटेंशियल आपको चेंज मिलेगा, सॉलिड इनकम वाली बहुत अच्छा गेन होगा आपको। मतलब जॉब परिवर्तन करेंगे तो आपको वहाँ पे सब्सटेंशियल गेन मिलेगा, एक मोटी आपको जंप मिलेगी, अच्छी जंप मिलेगी। सूर्य महाराज आपको इस तरह का रिजल्ट देंगे। जो सरकारी सेवा के लिए प्रयास कर रहे होंगे, चेंज के लिए प्रयास कर रहे होंगे, सरकारी नौकरी में होंगे, तो उनका चांस है कि उनको चेंज मिल जाएगा, कुछ अच्छी पोस्टिंग की संभावना हो जाएगी, कुछ सब्सटेंशियल लाभ मिलेगा उनको, जो कि उनको दिखेगा, महसूस होगा। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई सूटेबल वैसा इंडिकेशन होगा इस समय का, मार्च महीने का गोचर टैली कर रहा है उसको, क्योंकि गोचर बहुत बढ़िया है मार्च महीने का आपका, तो आपको सफलता मिल जाएगी। भाग्य का पूरा साथ और लाभेश का पूरा साथ। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो 15 मार्च के बाद आपके बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी होगी। आप उस तरह से टारगेट लेके चलिए और 15 मार्च के बाद आप इस बात को अनुभूति कर लेंगे कि आपको बहुत अच्छा जंप मिला है। आपके बिजनेस को कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहते तो अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए और 15 मार्च के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। यदि कोई निगेटिव बात नहीं होगी आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में तो मार्च का महीना आपके लिए बढ़िया गुजरना है। मतलब सर्विस करने वाले के लिए भी, चाहे प्राइवेट सर्विस हो या सरकारी सर्विस हो, वहाँ आपको सब्सटेंशियल गेन मिलता हुआ दिख रहा है। और कोई बिजनेसमैन है तो उसको भी सब्सटेंशियल गेन मिलता हुआ दिख रहा है। और कोई नया आप वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपका साहस, पराक्रम, धैर्य सब कुछ एक बलवान होगा मार्च महीने में और आप आराम से सब कुछ शुरू कर लेंगे। तो आप प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। मंगल महाराज पूरे महीने आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके साहस, धैर्य, पराक्रम सबको बढ़ाए हुए हैं। शनि महाराज ऑलरेडी वहाँ हैं, तो शनि महाराज और मंगल महाराज का रिजल्ट तृतीय भाव के लिए अच्छा होगा आपके साहस पराक्रम के हिसाब से। लेकिन कोबॉन्ड्स के साथ आपका रिलेशन थोड़ा उस तरह से कॉर्डियल नहीं रह पाएगा, क्योंकि शनि महाराज और मंगल महाराज दोनों तृतीय भाव पे गोचर करेंगे और बाय डिफॉल्ट दोनों क्रूर ग्रह हैं, मैलेफिक ग्रह हैं। तो आपको वहाँ पे रिलेशन बनाए रखने में परेशानी होगी, पड़ोसियों से संबंध बनाए रखने में परेशानी होगी। तो आप इस बात का केयर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। गुरु महाराज ऑलरेडी आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। गुरु महाराज आपके धन भाव के स्वामी हैं, कुटुंब भाव के स्वामी हैं, तो आपको सुख मिलेगा उनसे, क्योंकि गुरु महाराज चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपको सुख मिल रहा होगा। कोई मांगलिक कार्य घर में हो रहा होगा, पहले से गुरु महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो आपको वो धन संचय में मदद कर रहे हैं। यदि आप कोई पारिवारिक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस का ग्रोथ कराने में आसानी हो रही होगी, गुरु महाराज का सहयोग है वहाँ, और आप पूरे उत्साह से कर रहे होंगे उसको। और आपका वाणी भी इस समय बिल्कुल प्रखर हो गई होगी, एक तेज होगा आपकी वाणी में, आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे। और यहाँ पे गुरु महाराज का संबंध जो है केंद्र और त्रिकोण का है। केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, तो पंचमेश चतुर्थ भाव में बैठे हुए, तो संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी। और यदि आप, चूंकि ये भाव बुद्धि, विवेक, आपकी प्लानिंग का है, तो आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं समझदारी से करेंगे, क्योंकि ये 12वां भाव है, सेल्फ अनडूइंग का भाव हो गया, 12 नंबर की राशि। तो आपको जब विवेकपूर्ण निर्णय लेना है सोच समझ करके, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है, तो आप वहाँ पे सफल हो जाएंगे। जो
शेयर मार्केट के धंधे में लगे हुए लोग हैं तो अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करके यदि वो डिसीजन लेंगे तो सफलता मिलेगी। स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया महीना है। आपको पढ़ने में बहुत मनोयोग से पढ़ाई करने में सफलता मिलेगी और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए भी बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि आपका वीज़ा लगने वाले घर में बहुत सारे ग्रह हैं और आपका सारे ग्रह, इतने सारे ग्रह आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, लंबी यात्रा वाले भाव को देख रहे हैं। और शुक्र महाराज भी जो कि द्वादश भाव के स्वामी है, तृतीय भाव पे हैं, तो छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू आपके संबंध बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फालतू इन्वेस्टमेंट खर्च के थ्रू ना हो। आपके लग्नेश मंगल महाराज की दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे है, चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको शत्रु आपके परास्त होंगे। शत्रु को परास्त करने में आपको सुख का अनुभव होगा और उतनी एनर्जी देंगे, क्योंकि आपका एनर्जी छठे भाव पे लग रहा है। तो मंगल महाराज एनर्जी को बढ़ा दे रहे हैं, उनकी दृष्टि है अपने घर पे। यदि आपका कोई ऋण लोन चल रहा होगा तो उसके खत्म होने का रास्ता कोई निकलेगा, कोई ऐसा रास्ता निकलेगा लोन चुकाने का जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। और यदि कोई आप प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, कोई कंपटीशन झेल रहे हैं, कोई स्टूडेंट है प्रयास कर रहा है कंपटीशन के थ्रू कोई जॉब पाने का, तो ये महीना उसके लिए उत्तम महीना है। सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। यदि नटल चार्ट में, ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई निगेटिव बात ना हो तो सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सफलता मिलने के चांसेस हैं। आप अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए मार्च महीने में, तो आपको रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी, कोई नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी। जो सरकारी सेवा के लिए लंबी समय से ट्राई कर रहे हैं तो मार्च महीने में सफलता मिल सकती है, यदि रिजल्ट आने वाला हो और आपका ओरिजिनल नटल चार्ट कुछ पॉजिटिव बोल रहा हो तो ये चांसेस बराबर हैं। मार्च महीने में धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे। यदि ऐसा आपको चांस मिलता है तो उसको ज़रूर आप फ़ायदा उठाइए, एवेल कीजिए। उसके थ्रू आपको कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशन भी बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लंबी यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू कुछ आपका रिलेशन बनेगा, किसी तरह का आर्थिक रिलेशन हो, किसी तरह का सामाजिक रिलेशन हो, तो ये सब बातें होंगी। बड़े भाई का आपको सहयोग मिलेगा, घर में सुख शांति बढ़ेगी। जो आपके न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ आप एक संतोष का अनुभव करेंगे, घर में रहने का मन करेगा, आपको सुखद स्थिति होगी। परिवार के साथ, माता के साथ बहुत सहयोग होगा, कॉर्डियल रिलेशन होगा, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा और आप शांति महसूस करेंगे। मार्च महीने में आपका स्वास्थ्य भी ठीक चलेगा, क्योंकि मंगल भरपूर एनर्जी दे रहे हैं छठे भाव को, और कर्म भाव पे भी मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो। तो आपकी मजबूती बनेगी कर्म भाव में। बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, एसोसिएट्स आपको इम्पोर्टेंस देंगे। तो आप नौकरी कर रहे हैं कहीं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, तो आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। बिजनेसमैन है तो आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा, बिजनेस आपका स्थापित होगा, मजबूती आएगी उसमें। तो कुल मिलाकर के मार्च का महीना अच्छा है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। प्रयास आप अपने बनाए रखिए। यदि ओरिजिनल नटल चार्ट में कुछ पॉजिटिव बात होगी तो उसका अनुभव आपको होगा, क्योंकि यहाँ गोचर अच्छा है मार्च महीने में। जिन डेट्स का आपको ध्यान रखना है मार्च महीने में वो इस प्रकार है कि 6 तारीख और 7 तारीख को आप किसी से वाद विवाद में नहीं उलझेंगे, मामले को निपटा के रखेंगे। बात बढ़ने से परेशानी बढ़ेगी, आप गुस्से में उलझ सकते हैं, तो आप इस स्थिति से बचिएगा। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों से अपने आप को फिट रखें, फिर कोई परेशानी नहीं है। 11 या 12 तारीख को कोई अनवांटेड न्यूज़ आपको मिल सकता है जिससे मन परेशान हो सकता है, मन दुखी हो सकता है। तो ऐसा यदि आपको अनुभव हो तो 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ। नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो आपके पीड़ा को शिव जी हर लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। 20 और 21 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट अनियंत्रित हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा।
आत्मिक उन्नति के लिए, जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए प्रयास करते हैं जो लोग, उनको ये 2 डेट्स को विशेष प्रयास करना चाहिए। तो आत्मनिरीक्षण करें, आत्म अनुभूति होगी और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट महसूस होगा। बाहर से संबंध बनाने के लिए इन 2 डेट्स को विशेष प्रयास करना चाहिए आपको। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं या जो लोग बाहर के लिए प्रयास कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन के प्रयास कर रहे हैं, उनको विशेष प्रयास इन 2 डेट्स को करना चाहिए। सफलता मिलने के चांसेस पूरे हैं। 29 और 30 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना कीजिए तो अच्छा रहेगा। ये 2 डेट्स आपके लिए नेगेटिव हैं। अब धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं: 1 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, फिर 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, फिर 22 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख। तो ये डेट्स धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन का फ्लो मार्केट में इन डेट्स को विशेष रूप से होगा। जो व्यापारी वर्ग विशेष व्यवस्था करना चाहते हैं धन की अपने बिजनेस के लिए, वो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपना काम धंधा करते हैं, उन इन डेट्स को प्रयास करें, विशेष धन की प्राप्ति होने के योग हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।